मेरे लिए उनका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर जो तीसरी कसम का हीरा बन है। और वो इसलिए कि वो कभी भी, आप बोल सकते हैं कि कुछ पाने के लिए छल छद्म में नहीं है, उसको नहीं चाहिए, जो उसका नहीं है वो उसको नहीं चाहिए। वो कानून तोड़ करके रात में बांस भी नहीं लादने को तैयार है। वो कस्में खाने में यकीन करता है। वो थोड़ा सा पुरानी नैतिकता का आदमी है कि नहीं यार अब मैं ये नहीं करूँगा, नहीं अभी मैं नहीं करूँगा। जिसमें अंत में जाकर वो कहता है कि किसी थिएटर वाले से कोई मेल मुलाकात नहीं करनी है, ये मेरी दुनिया नहीं है। उसकी जो साफ दृष्टि है, ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं जहाँ हूँ मैं गलत जगह हूँ, यहाँ से मैं कब निकल पाऊँगा, कैसे निकल पाऊँगा, इस याद में हमेशा रहता है और दुविधा में नहीं। कभी भी वो दाएं बाएं शॉर्टकट लेकर के कोई काम करने में उसका कोई यकीन नहीं। इसलिए वो मुझे मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसको मैं जानता हूँ। सतीनाथ भादुड़ी को अपना लेखन में तो गुरु माना, और मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि उनको बंगला बहुत अच्छी आती थी, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो जन्मना बंगाली थी और प्रेम विवाह था। वास्तव में रेणु बहुत बीमार पड़े थे, और जो उनकी दूसरी पत्नी थी बंगाली, उनका नाम था लतिका। तो वो जिस अस्पताल में भर्ती थे उसी अस्पताल में नर्स थी लतिका जी। उन्होंने उनकी बहुत सेवा की और दोनों में आकर्षण हुआ और उन्होंने उनसे विवाह किया। उनसे उन्हें कोई संतान नहीं थी, संतानें उनको पहली पत्नी से ही थी। तो बंगला संस्कृति भी रेणु के अंदर रची बसी थी। और मैं रेणु आपको बताऊं कि रेणु बहुत शौकीन आदमी थे। शाम के वक्त जब अपने घर से निकलते थे तो बढ़िया सिल्क का कुर्ता, शांतिपुरी धोती, पंप शू, उत्तम क्वालिटी का सेंट, और सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये थी कि जो उनके बाल थे वो कंधे से कुछ नीचे आते थे। धर्मयुग में जब संपादक धर्मवीर भारती थे तो एक परिचर्चा छपी थी, मुझे अभी भी याद है, कम से कम 45 साल हो गए। ऐसे लेखक जो बहुत लंबे बाल रखते हैं। तो रेणु के बारे में जो परिचर्चा हुई थी उसका शीर्षक था, छेड़ो ना मेरी जुल्फें सब लोग क्या कहेंगे। और रेणु इस बात में बहुत हंसे थे। लेकिन अपने इस अनोखेपन की वजह से रेणु आज भी जो है अनपैरेलल है, बेजोड़ है। मनीश्वरनाथ रेणु एक उत्कृष्ट लेखक, एक निस्वार्थ समाज सेवी और एक बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्य थे। अप्रैल 11, 1977 को उनका निधन हो गया, वो हमसे जुदा हो गए। लेकिन उनकी लिखी हुई कहानियां आज भी हमें उनके होने का एहसास कराती हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सम्मानित करके खुद सम्मानित होते हैं। आज के एपिसोड में बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे